बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, और सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं, मार्केट ने बाउंस बैक किया ज़बरदस्त तरीके से, 1000 पॉइंट से ऊपर की क्लोजिंग दी है। कल की वीडियो में भी ये बताया था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरह के जो डिप आते हैं उनको एज ए अपॉर्चुनिटी लिया करें। रिसेंटली पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से आया था, और वो एक फिर भी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो था, क्योंकि शुरू में ही लग रहा था कि आगे जाके सिचुएशन पता नहीं सही होती है ख़राब होती है, बट अल्टीमेटली आपने देखा कि जितने पॉइंट्स मार्केट ने लूज़ किए उससे बेहतर पॉइंट मार्केट ने रिकवर कर लिए विद इन अ मंथ टाइम। अच्छा, उसके बाद अब डेफिनेटली था कि IMF आ रहा है, उसके बाद उसकी डिफरेंट कंडीशंस आएंगी, तमाम चीज़ें आएंगी, फिर एक स्टेटमेंट भी आती है, और उस स्टेटमेंट का फ़ायदा उठा के ऐसे सिनेरियो में हमेशा ऐसा होता है कि मार्केट को एकदम पैनिक क्रिएट किया जाता है और बहुत ज़्यादा गिराया जाता है, और उसमें लेकिन अपॉर्चुनिटी होती है। और मैं हमेशा इसीलिए मेंशन करता हूँ कि अभी तक ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है अल्लाह के फजल से कि जिसमें आप समझें कि मार्केट में वाकई पैनिक की ज़रूरत है। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो उसको फिर डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए फिर स्ट्रेटजी इंटायरली डिफरेंट होगी, उसमें फिर सेलिंग होगी, उसमें वेट करना होगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि हम वैल्यू बाइंग करें, एवरेज करें। हम जब ये कहते हैं कि एक तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ चीज़ें रखते हैं कि हम चाहते हैं, और हर इन्वेस्टर ही चाहता है मार्केट में कि थोड़ा सा ना क्विक गेन भी आए, बट वो क्विक गेन हमेशा तभी मिलेगा आपको जबकि आप इस तरह की पैनिक सिचुएशन में बाइंग करेंगे डाउन साइड पे बिल्कुल। तो फिर क्या होता है कि अब जिन्होंने कल या परसों बाइंग की होगी, स्पेसिफिकली कल, तो आज जो बाउंस बैक आया है वो उन लोगों में से होंगे जो कि इमीडिएटली एक अच्छे प्रॉफिट में आ चुके होंगे, वो कल उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर आप वेट करेंगे कि मार्केट बाउंस बैक कर जाए उसके बाद हम एंट्री लेंगे, तो डेफिनेटली फिर आगे मार्केट अगर सस्टेन करेगी अपना एक बुल रन तो दैन तो आप प्रॉफिट में आएंगे। अगर मार्केट दोबारा से करेक्शन लेगी तो आप फिर जो है वो हाई साइड पे बाई करके डाउन साइड पे आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मैनेज करना होता है चीज़ों को, और आपने अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करना होता है। कुछ स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखने होते हैं, कुछ कैश इन हैंड रखना होता है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कुछ स्टॉक आपने स्विंग ट्रेड के लिए रखने होते हैं। तो ये इस तरह अगर आप डिवाइड करेंगे अपने पोर्टफोलियो को, तो तब ज़्यादा बेहतर तरीके से आप प्रॉफिट भी अर्न कर सकेंगे, और इस तरह के जो क्राइसिस हैं उनमें अपॉर्चुनिटी को भी अवेल कर सकेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें होती तभी हैं जब आप ओवरऑल प्लानिंग जो आपकी इन्वेस्टमेंट की है स्टॉक मार्केट में या स्टॉक मार्केट के साथ चलने की, वो लॉन्ग टर्म हो, तो तब आप इस तरह की प्लानिंग करके चलते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म और ग्रीड में रहेंगे हर वक्त, तो वो अगर आपको एक तरफ से प्रॉफिट आएगा तो दूसरी तरफ से लॉस भी डेफिनेटली जो है ना वो हो जाएगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। बार बार कहने का मकसद यही होता है कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ कुछ मिस हुई हैं तो नेक्स्ट टाइम मिस ना हो। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि KSE 100 इंडेक्स को। कल फ्राइडे है, रमज़ान करीम में आपको पता है कि फ्राइडे के टाइमिंग्स बहुत शॉर्ट होते हैं और कोई 2 ट्रेडिंग सेशन नहीं होते, तो इसलिए डेफिनेटली वॉल्यूम लो रहेंगे, थोड़ी सी एक्टिविटी होगी। कम टाइमिंग की वजह से आपके पास रूम काफ़ी कम होगा कि आप प्ले कर सकें। तो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें और थोड़ा सा वेट करना बेहतर है, क्योंकि आपका 18 को जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट भी है, और उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आगे मार्केट कहाँ पे मूव करेगी। तो ये जो एक बाउंस बैक आया है, इसमें मैक्सिमम कोशिश करें कल के जो भी दोस्त जो से वो प्रॉफिट में है, 5-6% के प्रॉफिट में या इससे ज़्यादा के, तो वो वहाँ पर या तो स्टॉप लॉस लगाएं या फिर एक पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें। हाँ, जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं जिनके कुछ टारगेट्स हमने सेट किए हुए हैं उनको आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉफिट में तो स्टॉप लॉस जो है ना वो ज़रूर लगा लिया करें। तो अब ज़रा KSE 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी क्लोजिंग जो सी आज 1015 पॉइंट्स के साथ 65,064 पे आई है। ओवरऑल अगर आप देखें तो तमाम ही स्टॉक्स ने जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर दिया जब मार्केट में एकदम आपने देखा कि एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई और बाइंग स्टार्ट हुई है। और उसमें ख़ास तौर पे वो स्टॉक जिन्होंने अभी पिछले 2 दिन में एक डिप लिया था, और उनमें भी डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस बैक हमने जो है वो देखा है। और ऐसी सिचुएशन में अब आप ये देख लें कि आने वाले दिनों में कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन से स्टॉक्स आपने जो है ना फोकस करने हैं, क्योंकि अभी मार्च का क्वार्टर ख़त्म होगा और इसके बाद आपको पता है कि बजट ने आना है, और बजट के बाद फिर आपका जून जो क्लोजिंग आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैक्सिमम सेक्टर्स और स्टॉक्स के जो से एनुअल रिजल्ट्स हैं वो आपके जून क्लोजिंग में आते हैं। सो जो भी अब आपकी प्लानिंग होनी चाहिए वो थोड़ी सी जून के जो से क्लोजिंग है उसको ज़हन में रख के उन स्टॉक्स में होनी चाहिए कि कौन से स्टॉक हिस्टोरिकली कितना अच्छा पे आउट देते हैं, किस तरह का रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर उनमें एक्टिविटी स्टार्ट होती है।
बाकी बजट से पहले आपको पता है प्री बजट रैली होती है, फिर पोस्ट बजट मूवमेंट आती है कि वो क्या मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करना है या बजट की वजह से प्रेशर में आना है। इसी तरह अभी मॉनेटरी पॉलिसी है, इसी तरह अभी आईएमएफ की तरफ से क्या फर्दर कंडीशंस आती हैं। तो ये इकोनॉमिक साइड पे ही एक्टिविटीज़ अब चलेंगी आगे, जो कि मार्केट को ड्राइव करेंगी, और उसमें हमें थोड़ा सा अप टू डेट रहना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली जो है वो मूव करना पड़ेगा। बाकी सेक्टर वाइज़ अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में ओजीडीसी के वो रेट जो से हैं, जैसे ही वो 115 के आसपास आए, उससे नीचे आए, तो वहाँ पे आपने इसको ज़रूर टारगेट करना है। 120 से नीचे अगर आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं, इन स्टेप्स स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एंट्री को। बाकी स्टॉक्स वाइज देखा जाए तो देखें फिर वही बात है कि कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त स्विंग ट्रेड अच्छी दे रहे हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी मूवमेंट है और वो आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी एक रैली बनाएंगे। कुछ स्टॉक्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त प्राइस में हैं, उनको अगर आप लेके चलें, साइड आइटम्स हैं कुछ जो कि आपको बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो गेंद देंगी। कल भी हमने डिस्कस किया था कुछ स्टॉक्स को, मिचेल्स था जिसमें मिचेल्स को आपको याद होगा, जो दोस्त भी मेरे साथ हैं, हम पिछले 2 साल से इसको टारगेट कर रहे हैं और हमने तब टारगेट किया था जब शायद ये कभी भी डिस्कस नहीं होता था वो, और तब ये 80s में था कहीं, और उसके बाद आपने सबने देखा कि इसने जो सा वो तकरीबन 250 से ऊपर का जो सा ना वो एक रैली बनाई और उसके बाद से करेक्शन लेकर नीचे आया। अब दोबारा जब इसका ये रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट क्योंकि फिर इसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट है, तो दोबारा इसको यही कहा था कि आप टारगेट करें इसको। कल भी मेंशन किया था कि आप इसको बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसका जो हमने नेक्स्ट क्वार्टर पे इंशाल्लाह ताला जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस, वो 200 से ऊपर ही इंशाल्लाह ताला होगी। तो जिनके पास भी मिचेल्स है वो इसको डेफिनेटली होल्ड करें, इसमें पोटेंशियल है, और क्योंकि ईपीएस में इम्प्रूवमेंट है तो इसलिए अब ये आगे फर्दर रैली बनाएगा। और आज भी अगर आप देखें तो 154 का लो लगा के इसने जो है वो 162 पे जो है वो क्लोजिंग दी है, और हाई जो लगाया था वो 166 का था। तो तकरीबन आप कह लें कि 12 पॉइंट्स के स्पैन में इसने जो है ना मूव किया, 11-12 के। इसी तरह जो खैबर टबैको है वो अभी भी बाइंग रेंज में अच्छी। आप देख लें कि कल जब मार्केट डाउन थी, परसों भी इवन डाउन थी, और 1800 पॉइंट मार्केट ने जो है वो लूज़ किए, तो खैबर टबैको जो है वो अपने उसी 300 के आसपास ही जो है ना वो रहा है। वो ऐसा नहीं हुआ कि वो वहाँ पे लोअर लॉक लगा के नीचे आ गया हो। सो अभी भी 300 के पास है, बेस्ट प्राइस है, बाय करें। साइड आइटम है, जब इस तरह का बाउंस बैक आता है तो साइड आइटम थोड़ा सा उस दिन परफॉर्म नहीं करती, बट वो अपॉर्चुनिटी होती है। कोई साइड आइटम जब परफॉर्म करना स्टार्ट होती हैं तो फिर छोटे मोटे डिप से उनको फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता। सो खैबर टबैको एवरेज के लिए, बाय के लिए बेहतरीन है। 400 तो आप उसका इनिशियल इमीडिएट टारगेट कर सकते हैं। जब वहाँ पे जाएगा तो फिर फर्दर देख लेंगे क्या न्यूज़ है, क्या कोई इंप्रूवमेंट है इनके रिजल्ट्स में आने वाले दिनों में। और अगर इसके रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट आ गई तो ये फिर आपको 600 की प्राइस जो है ना वो भी इजीली दे देगा। जिस तरह के मिचेल्स भी उसकी ईपीएस जो सी थी वो ख़राब थी, लॉस में था, तो आप देखें कि वो 80s में था, थोड़ी सी उसने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। तो आप देख लें अभी भी इवन ये 270 से नीचे आया है, अभी भी आप देख लें कि 150 से ऊपर है। सेम विद एबट, एबट थोड़ा सा ऊपर है, जो हमारा एक्चुअल प्राइस थी बाइंग प्राइस वो 410 से नीचे, लेकिन अभी भी जोन्स है वो रेट अगर 450 से नीचे आता है तो वहाँ पे आप उसको टारगेट कर सकते हैं। वो भी आपको फर्स्ट टारगेट जो है वो 500 रुपये 600 इंशाल्लाह। बाकी स्विंग ट्रेड के लिए ओजीडीसी, पेल, पीआरएल, ये अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी एक रेंज सेट कर ली हुई है। पेल हमेशा मैं मेंशन करता हूँ जब भी 21 के आसपास आए, 21.5 से नीचे, तो वहाँ पे आप बाय करें, वहाँ से वो हमेशा बाउंस बैक करता है, 23-24 तक जाता है और इसी स्पैन में ज़्यादातर मूव करता है। ओजीडीसी भी अगर थोड़ा सा ज़्यादा डिप आए तो 115 से नीचे जाता है, अदरवाइज़ 118, 120, 130 इस रेंज में जो है ना वो मूव करता है। पीआरएल जो है वो भी 26 के आसपास है, उससे नीचे जाए तो वहाँ पे बाय करें। 30 के आसपास जो है ना वो उसकी प्रॉफिट टेकिंग है अभी के जो सिनेरियो है उसके हिसाब से। इसी तरह अंडर 20 में आ जाएँ तो ट्रीट है, उसको आप 17 या उसके आसपास से नीचे जाए बेहतरीन है, बाय करें। वो भी एक अच्छी स्विंग ट्रेड दे देता है, और लॉन्ग टर्म में भी इंशाल्लाह उसमें फर्दर आप आने वाले दिनों में इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। अंडर 10 आ जाएँ तो एफएफएल 9 या उससे नीचे बिल्कुल बाय करें। अंडर 5 में सिमेट्री को हमने मेंशन किया हुआ है। सिमेट्री को थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको बड़ा अच्छा गेन दे के जाएगा। नया आईपीओ आया था, अभी उसमें गेम बननी है। प्राइस लेवल्स बहुत अच्छे हैं, तकरीबन बॉटम आउट प्राइस है 3.6 के आसपास मिले, इवन 3.7, 3.8 तक भी मिले तो ठीक है। अल्टीमेटली उसको आप 4.5 to 5 का इनिशियल टारगेट कर सकते हैं, और आगे फर्दर फिर जिस तरह की न्यूज़ आएंगी तो चांसेस ये भी हैं कि वो एटलीस्ट आपको
आने वाले दिनों में अगर आप थोड़ा सा उसको 1 साल का प्लान करके चलें तो 6-7 की प्राइस में दे सकता है। और अगर परसेंटेज प्राइस देखा जाए तो वो तकरीबन मोर देन 70%, 100% का गेन तकरीबन बन जाता है। बाकी कुछ सेक्टर्स हैं जो कि काफ़ी अरसे से प्रेशर में है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमारा एवर हाई के ऊपर खड़ा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में पिछली कुछ अनाउंसमेंट से हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि इसमें थोड़ी बहुत जो है ना वो रिडक्शन आनी चाहिए। तो अगर वो रिडक्शन आती है, डिक्रीज़ होता है, चाहे वो 50 बेसिस पॉइंट के साथ ही क्यों ना हो, तो वो फिर उन सेक्टर्स में भी आप एक अच्छी मूवमेंट देखेंगे, जिसमें आपके केमिकल सेक्टर है, आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, आपके TPLP की तरह के और बहुत से स्टॉक्स हैं। तो इनमें भी फिर एक आप अच्छी जो है ना वो मूवमेंट देखेंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। एट द सेम टाइम कल क्योंकि फ्राइडे है, रमज़ान करीम में, जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत छोटा सा टाइम स्पैन होता है जिसमें कल मार्केट ने ओपन होना है और क्लोज़ होना है। तो उसमें वेट एंड वॉच करें, क्योंकि मंडे को जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी है, और उसके बाद फिर मार्केट आगे फर्दर क्या मूवमेंट बनाती है वो उस अनाउंसमेंट पे बड़ा डिपेंड करेगा। तो जो अभी का बाउंस बैक आया है, इसको सिक्योर करने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप चीज़ों में प्रॉफिट में, तो कल उनमें या तो हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर स्टॉप लॉस जो है ना वो लगा के रखें। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद डिटेल में डिस्कस कर लेंगे किस तरह की न्यूज़ आती हैं और क्या नेक्स्ट वीक के लिए हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स को हम टारगेट कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।